स्वप्न वासवदत्तम के छठे अंक का अध्ययन कर रहे हैं हम, और इसमें आज 7वां श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी उसके पहले की घटना याद कर लेते हैं हम कि उज्जैन से महासेन ने संदेश भेजा है और महारानी अंगारवती ने भी एक धात्री को भेजा है। वो उदयन को पुनः राज्य प्राप्ति की बधाई देने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहाँ जब वो आते हैं तो उदयन पद्मावती को भी अपने पास बैठाते हैं। हालांकि पद्मावती मना करती है कि वासवदत्ता के माता पिता ने संदेशवाहक भेजे हैं और वो यहाँ पर वासवदत्ता को न देखकर और मुझे देखकर कि आपने दूसरा विवाह कर लिया है ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाएंगे। लेकिन उदयन कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे सामने ही मैं उनसे संदेश सुनूंगा, इसलिए यहीं बैठो। पद्मावती वहाँ बैठ जाती है और मन ही मन शंकित भी होती है कि अब ये क्या कहेंगे कि जिनकी बेटी को, जिनकी पुत्री को, वासवदत्ता को अपहरण करके उदयन ले आए थे लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सके, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अब वो क्या कहेंगे। उनकी स्थिति तो इस समय ऐसी हो रही है जैसे पुत्र पिता को क्रोधित कर देता है और फिर भयभीत होता है, उसी तरह की स्थिति उदयन की भी हो रही है। फिर उसके बाद भी पद्मावती वहीं बैठती है और संदेश सुनने के लिए, वहाँ सुनाने के लिए संदेश क्या भेजा है महासेन ने, ये सुनाने के लिए वहाँ कंचुकी आते हैं और राजा उदयन उनसे पहले महासेन की कुशलता के समाचार पूछते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आज 7वां श्लोक है। कातरा येप्य शक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेन्द्रश्री सोत्साहैरेव भुज्यते। इसका अन्वय है, ये कातराः अपि वा अशक्ताः तेषु उत्साहः न जायते हि प्रायेण नरेन्द्रश्री सोत्साहै एव भुज्यते। ये कातरा, जो कातर होते हैं, जो अधीर होते हैं, और अशक्ता, जो असमर्थ होते हैं, जो अधीर और असमर्थ होते हैं, तेषु उत्साह न जायते, उनमें उत्साह उत्पन्न नहीं होता है या वे उत्साहहीन होते हैं। ही प्रायेण, और प्रायः, नरेंद्र श्री, जो राज्य की लक्ष्मी है, उसका सोत्साही, जो उत्साह से युक्त होते हैं, वे ही भुज्यते, वे ही उसका उपभोग करते हैं। तो यहाँ कंचुकी महासेन का संदेश सुनाते हुए राजा उदयन से निवेदन करते हैं कि आपने शत्रु को पराजित करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप समर्थ हैं, धैर्यशाली हैं, उत्साही हैं और आप में कार्य करने का उल्लास है। इसीलिए ये सब संभव हो सका है, क्योंकि उत्साह से युक्त राजा ही अपनी राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने में समर्थ होते हैं। तो महासेन का ये संदेश कंचुकी ने सुनाया कि आप उत्साह से युक्त हैं, इसीलिए आपने अपनी राज्य लक्ष्मी को या अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर समास है सोत्साही, उत्साहेन सह वर्तमाना इति सोत्साह तैहि सोत्साही। नरेंद्र श्री, नरेंद्रस्य श्री षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ जो दूसरी पंक्ति है, प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहैरेव भुज्यते, ये सूक्ति है। ये इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति को हम सुभाषित या सूक्ति कहेंगे। फिर इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा व अर्थांतरन्यास अलंकार है। अप्रस्तुत अर्थ के कथन से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति में अप्रस्तुत पर प्रशंसा और सामान्य कथन का
विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जब कंचुकी कहता है कि आपने अपने उत्साह के कारण अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया है, इसे सुनकर उदयन का कथन है, सर्वम एतन महासेनस्य प्रभावः। यह सब महासेन जी के प्रभाव के कारण ही संपन्न हो सका है। और इसके साथ वो कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम वजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढ़म अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि रचता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तं नृपोऽत्र हि कारणम्। इसका अन्वय, पूर्वं तावत् अहम अवजितः सुतैः सह लालितः मया कन्या दृढ़म् अपहृता भूयः न च रक्षिता तस्याः निधनं श्रुत्वा अपि मयि तथैव स्वता ननु उचितान् वत्सान् प्राप्तुं यत् अत्र नृपः हि कारणम्। उदयन कहता है कि पूर्वम तावत, पहले मैं, अवजितः, महाराज के द्वारा हारे जाने पर भी या हराए जाने पर भी, सुतैः सह लालितः, उनके पुत्रों के साथ समान भाव से लालितः, पालन किया गया था। तो महाराज महासेन ने मुझे हराया भी था और अपने पुत्रों के साथ मेरा लालन पालन भी किया था। फिर मया कन्यम दृढ़म अपहृता, मैंने उनकी पुत्री का दृढ़म बलपूर्वक अपहरण कर लिया, भूयः न च रक्षिता, लेकिन मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर सका। तस्याः निधनम श्रुत्वा, उसके मृत्यु की बात सुनकर भी, मयि तथैव स्वता, वे मुझ पर पहले जैसा ही स्नेह रखते हैं, जामाता जैसा ही अभी भी वो मुझ पर स्नेह रखते हैं। ननु, निश्चित है, उचितान वत्सान प्राप्तुम यत्, कि मैंने वत्स राज्य को जो पुनः प्राप्त किया है, अत्र नृपः ही कारणम, उसका कारण केवल वे नृप ही हैं, वे महासेन ही हैं, या उज्जैन के राजा महाराज प्रद्योति हैं, जो मैं उनके कारण या उनकी कृपा के कारण अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सका हूँ। तो उदयन कंचुकी के मुख से महाराज का संदेश सुनकर अपराध बोध से ग्रसित होकर कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपने पुत्रों के समान स्नेह दिया, उनके समान ही भाव से लालन पालन किया, और जबकि मैं उनकी प्रिय पुत्री को, वासवदत्ता को, उनकी बिना अनुमति से शिष्टाचार का उल्लंघन करके ले आया, बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया, लेकिन मैं फिर भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। इतना सब होने के बाद में भी ये उन्हीं की महानता है कि वे अभी भी मुझ पर पूर्ववत स्नेह रखते हैं, और उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर पाया हूँ। यहाँ समास है स्वता, इसका अर्थ है स्वस्य भावः, अपनेपन का भाव, और इसमें स्व से तल प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ ममता या आत्मीयता भी होता है। ननु, ये शब्द आया है, ये अव्यय है, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही या निश्चित रूप से ही, और इस श्लोक में हरिणी छंद है। इसके बाद जब कंचुकी महाराज प्रद्योत का संदेश सुना देता है, इसके बाद उदयन महारानी की कुशलता के समाचार पूछता है। षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुःखार्ता माता कुशलिनी ननु। ननु षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुःखार्ता माता कुशलिनी। अंतःपुर की षोडशान्तः पुरा ज्येष्ठा, अंतःपुर की 16 रानियों में प्रधान, नगर देवता, नगर की देवता, और मम प्रवास दुःखार्ता, और मेरे परदेश के दुख से दुखिनी जो माता हैं,
अंगारवती वो कुशलिनी क्या कुशल से तो हैं, या वे कुशल तो है ना। महासेन का कुशल समाचार और संदेश सुनने के पश्चात उदयन महासेन की पत्नी वासवदत्ता की माता और महासेन की 16 रानियों में प्रधान नगर निवासियों की पूज्या अंगारवती नामक माता के कुशल समाचार पूछता है। इस श्लोक में शब्द आया है, या इससे पहले वो बोलता है हा अम्ब, माता के लिए अम्ब शब्द आता है, और उदयन के मुख से वही शब्द निकलता है हा अम्ब। तो धर्म शास्त्र के अनुसार मनुष्य की 5 माताएं मानी जाती हैं: अपनी माता, पत्नी की माता, गुरु पत्नी, राजपत्नी और मित्र पत्नी। तो इस दृष्टि से यहाँ पर उदयन ने अपनी सास को, वासवदत्ता की माता को भी माता कहकर संबोधित किया है, जो उचित ही है। फिर इसमें समास है षोडशान्तः पुरज्येष्ठा। षोडश संख्यकानि अंतःपुराणि षोडशान्तपुराणि तेषु ज्येष्ठा षोडशान्तः पुरज्येष्ठा। पुण्या, पुण्यम अस्ति अस्याः इति पुण्या, और इसमें पुण्य से अच और ताप प्रत्यय लगकर पुण्या शब्द बना है। कुशलिनी हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कुशली था वैसे ही कुशलिनी। कुशलम अस्ति इति कुशलिनी, और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। ऐसा समाचार पूछने के बाद उदयन का अंगारवती के बारे में कुशल समाचार पूछने के बाद में वहाँ से आई धात्री वसुंधरा कहती है आरोगा भट्टिनी भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छति मेदानीम भर्ताति मात्रम संतप्तुम। आरोगा निरोग या स्वस्थ भट्टिनी महारानी ने सर्वगतम कुशलम पृच्छति, आप सबका कुशल मंगल पूछा है। भर्ता अतिमात्रम संतप्तुम, आप अधिक शोक ना करें। तो उदयन के द्वारा पूछे जाने पर महारानी के समाचार कहती है कि उन्होंने भी आपके समाचार पूछे, और सबसे पहले कहती है आरोगा, वो निरोग हैं, स्वस्थ हैं। तो पहले तो कुशलता के समाचार ये हो गए कि वो कुशल से हैं, स्वस्थ हैं, और उन्होंने आप सबके समाचार पूछे हैं और आप अधिक संताप न करें, ऐसा भी उन्होंने कहा है।